श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना, अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। ओम क्रीं कालिकायै नमो नमः। आप उनके भी दिव्य विभू का दर्शन करेंगे। अनेक संत आ रहे हैं, आप लोग बस उत्साहित रहिएगा, उत्साह के साथ आनंद लेते रहें। ये 15 दिन बहुत ज्यादा समय नहीं होता, 3 दिन तो निकल गया, देखते ही देखते ये समय चला जाएगा। चूकना नहीं है, यदि चूक गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आज तृतीय दिवस है। केवल पहले दिन का विषय निर्धारित किया गया था कि राम नाम की महिमा से कथा प्रारंभ हो, सत्संग प्रारंभ हो। और देखिए, एक बार जब गाड़ी पटरी में आ जाती है, बस सही पटरी में चली जाए तो वो गंतव्य तक पहुंचती है। और सबसे सही पटरी राम नाम है, जिसमें हमारी ये गाड़ी जो 15 दिन तक चलेगी, उस पटरी में सवार हो चुकी है। आप बोलोगे महाराज सबसे सही पटरी का आशय क्या है आपका? हमारे कहने का अर्थ ये है कि कलयुग के प्रभाव में आकर के जितने भी मुक्ति, भगवत प्राप्ति, तत्वबोध के साधन हैं, वो सब मिश्रित हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। आप विचार करो भाई, सब चीज में मिलावट हो सकता है। यज्ञ में मिलावट होने लग गया, ब्राह्मण के द्वारा अशुद्ध वेद पाठ होने लग जाए तो वो यज्ञ सही माना जाएगा? उसमें दोष आ गया। ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते समय रुपया, पैसा, धन संपत्ति, संसार, व्यापार, बाजार, ये सब दिखाई देने लग जाए, ध्यान में मिलावट आ गया। जिस भूमि पर यज्ञ कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि वह भूमि, उस भूमि पर कभी गौ हत्या ना हुई हो? भूमि का शुद्ध होना आवश्यक यज्ञ के लिए। जिन लोगों का चंदा ले रहे हैं, उनका चंदा शुद्ध है कि नहीं? 1 नंबर की कमाई है कि घूस वाली कमाई है, इसकी कोई गारंटी नहीं। यदि वो आ जाए तो यज्ञ का मामला गड़बड़। कुल मिलाकर के यज्ञ, योग, जप, तप, दान, ये जितने हम कर रहे हैं, कलयुग की कलयुग का इतना प्रवाह है कि इन सब चीज में कुछ न कुछ मिलावट हो जाएगा। लेकिन सत्य बताओ, राम नाम में कोई मिलावट हो सकता है? राम में क्या मिलाओगे? यज्ञ में तो चलो घी के जगह में डालडा मिला दोगे, पशुओं को मार करके जो चर्बी में एसेंस लगा करके बेच रहे हैं, उसे मिला सकते हो। शुद्ध घी नहीं मिलेगा, शुद्ध अन्न नहीं मिलेगा, लेकिन राम नाम जपने में, राम नाम में क्या शुद्धता मिल सकती है? राम नाम में कोई मिलावट नहीं हो सकती। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरई भव प्राणी। सतयुग में ऐसा वातावरण था, शुद्ध अन्न, शुद्ध मन, शुद्ध जन, हर चीज शुद्ध।
इसलिए लोग बैठ जाते थे, ध्यान करते थे, लाख लाख वर्ष ध्यान करते करते सदा काराकारित हो जाते थे, भगवान में मिल जाते थे। लेकिन अब तुम ध्यान करने लगो, पता चले हम ध्यान करने बैठे और पत्नी ला के खाली सिलेंडर पटक दें बगल में, इसे भरवाओ फिर ध्यान करना। बड़े आए भजन करने वाले। माहौल वैसा नहीं रहा। आप अपने घर में ध्यान कर रहे हो, बगल में गली में डीजे बज रहा है, कहां से ध्यान करो? इतने भयंकर भयंकर ध्वनि प्रदूषण यंत्र आ गए हैं, ध्यान में मन नहीं लगेगा। ध्यान कब लगेगा? जब अष्टधा प्रकृति शुद्ध हो, जिस भूमि पर आप बैठे वो भूमि शुद्ध हो। भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, मनो, ये तो सब शुद्ध हो, साथ ही साथ मन भी शुद्ध हो। और मन कब शुद्ध होगा भाई? जब आहार शुद्ध हो। जिस आहार में यूरिया, फोरेट, मेलाथियान, डीएपी, ये भयंकर भयंकर जो रासायनिक खाद न मिले हो जिस खेत के अन्न में, उस अन्न को खाओगे। जिस खेत के अन्न में, जिस खेत का अन्न गऊ के गोबर से निकला हो, गऊ के गोबर के खाद से निकला, उसे खाओगे तो मन शांत रहेगा। नहीं तो कथा में भी बैठ करके मन अशांत रहेगा। जहर खाए हुए हो तो मन कहां से शांत होगा? मन को शांत होने के लिए शुद्धता चाहिए। तो सतयुग में स्थिति थी, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरई भव प्राण। फिर थोड़ी अशांति हुई सतयुग व्यतीत होते होते। त्रेता आ गया। त्रेता में हल्ला गुल्ला होना शुरू हो गया, स्वर्गलाभ, शोरगुल, हल्ला गुल्ला सब मचना शुरू हो गया। ऐसा नहीं है कि सतयुग चला गया, सतयुग रोज आता है। सुबह जो 3 बजे से 5 बजे का समय होता है ना, वो सतयुग होता है। उस समय शांत शुद्धता रहती है। 5 बजे के बाद फिर गलियों में टी टी पो पो बजना शुरू हो जाता है, जो गाड़ियों की आवाज आनी शुरू हो जाती है। हल्ला गुल्ला हुआ तो साधक क्या, हल्ला हो रहा है, अशांति है तो साधना छोड़ देगा? नहीं, वो साधना करेगा। एक सिद्धांत है, कंटकम कंटके नहीं हुआ, कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से काटा जाता है। तो अशांति को अशांति से काटा जाएगा। जब कोई व्यक्ति अशांति कर रहा हो तो आप बोलो रहने दो और चढ़ जाएगा सिर में। उस समय क्या करना चाहिए? अशांति को, थोड़ा अशांति की आवश्यकता है, उसे ताड़ित करना पड़ेगा। आप बोलोगे महाराज आप महात्मा हैं और क्या क्या उपदेश दे रहे हैं, अशांति को अशांति से माने मारपीट भी? बिल्कुल। साधु केवल शांति की बात बताए तो समाज अकर्मण्य हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा। शांति की स्थापना के लिए क्रांति भी एक तरीका होता है। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही, कभी शांति तो कभी क्रांति के गीत सुनाना पड़ता है, कभी कभी इस धरती पर लोहा उपजाना पड़ता है। कभी शांति कभी क्रांति, दोनों की बात बताए। क्योंकि क्रांति के लिए क्रांति नहीं होती, शांति के लिए क्रांति हो रही हो तो वो क्रांति भी उचित है। युद्ध का उद्घोष करते हैं। तब मुरली मधुर बजैया को फिर शंख बजाना पड़ता है, कभी कभी इस धरती पर लोहा उपजाना पड़ता है। यह साधु की। त्रेता आया, शोरगुल मच गया। 5 बजे के बाद हल्ला शुरू। तब क्या करो? हल्ला हो रहा है तो हल्ला को खत्म करो। पंडाल के बाहर यदि शोरगुल हो रहा हो, हम लोग कीर्तन क्यों कराते हैं? जोर जोर से कीर्तन करो। क्यों? बाहर की आवाज अंदर ना हो। त्रेता के
महात्माओं ने उपाय बताया। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, यज्ञ करो गणानंद त्वा गणपति गुंभवा मही स्वाहा। हजार हजार ब्राह्मण चिल्ला रहे हैं, वेद ध्वनि कर रहे हैं। अब असुरों का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। जब सकारात्मक ध्वनि होगी तो नकारात्मक ध्वनि आप ही आप नष्ट हो जाएगी। फिर 7-8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद और विकृति आने लग गई। द्वापर भगवान की आरती शुरू कर दो। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश। अष्टायाम सेवा ये क्या है? ये द्वापर युग की साधना है। गोस्वामी जी ने कहा द्वापर परी तो सत प्रभु पूजा, यही विधि तरही उपायन दूजा। ये द्वापर युग आया तब भगवान की अष्टायाम सेवा शुरू करो। क्या कर लेगी विकृति? सब लोग कहते हैं कलयुग आया, कलयुग आया। कलयुग आया चिल्लाने से काम नहीं बनने वाला। कलयुग कलयुग बोलने से थोड़ी भगवान मिलेंगे। क्या कलयुग आया है सच बताओ? जितनी समस्या त्रेता के लोगों को थी आप लोगों को है, वर्गी वाले बताएं। त्रेता में क्या स्थिति थी? हमारे चित्रकूट से हम आए हैं, वहां की बात बता रहे हैं। जब राम जी चित्रकूट पहुंचे तो चित्रकूट की क्या स्थिति थी? अस्थि समूह देख रघुराया, अस्थि समूह देख पूछा मुनि न लाग यदि दाया, पूछा मुनि न लाग अति दाया। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि राजीव नयन जल खाए, सुनि राजीव नयन जल खाए। ये थी द्वापर की स्थिति, त्रेता की स्थिति। और वो पाप का पानी और पाप की मछली दोनों पाप की नदी में बह रहा है, समझो। ये है कलयुग। कली केवल मल मूल मदीना, कली केवल मल मूल मदीना। पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप पयो कलयुग पाप की नदी है। कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिधि, इसमें पाप का पानी बह रहा है। और हमारा मन मीन है पाप के पानी में। मन क्या करे? ऐसी विभीषिका में न यज्ञ काम आ पाएगा, न ध्यान काम आ पाएगा, न अष्टायाम सेवा ठीक ढंग से हो पा रही है। तब क्या करो? गोस्वामी जी ने ही रास्ता बताया। नहीं कली कर मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। भैया एक चीज है जिसमें कोई मिलावट नहीं होता है, वो है भगवान का राम नाम। इसलिए प्रेम के साथ राम नाम को पकड़े रहो। चाहे चाहे व्यक्ति जो भी कहे, चाहे कितना बड़ा नास्तिक आ जाए, चाहे कोई कितना बड़ा विधर्मी आ जाए, राम नाम मत छोड़ना। इस पटरी में यदि गाड़ी तुम्हारी चढ़ गई तो सही स्टेशन पे जाकर के खड़ी हो जाएगी। इसलिए गोस्वामी ने कहा कल युग केवल नाम आधार, कल युग और नर्मदा जी के दिव्य दर्शन भी सुलभ हो रहे हैं। हमारे देश में 2 नवरात्र आती है, एक चैत्र नवरात्रि आती है और ये शारदीय। अब दोनों भगवान राम से जुड़ी हुई है।
एक में भगवान राम का जन्म होता है और दूसरे में जो भगवान राम का जन्म जिस हेतु होता है, अभी दशहरा आने वाला है, रावण का मरण होता है। तो ये एक में राम का जन्म होगा और उसमें रावण का मरण होगा। राम कथा, राम का जन्म, ये जो कथा चल रही है इसमें राम कथा, ये जो रचना हुई है ये भगवान शिव के हृदय में है। भगवान शिव के हृदय में रचना हुई कैसे? भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है। सृष्टि जब से आरंभ हुई है तब से जन्म मृत्यु, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपयश, स्वर्ग नरक, दो तरह की सृष्टि है, सुख दुख, पाप पुण्य। एक दिशा परमात्मा से दूर जा रही है, उतनी ही दिशा से परमात्मा में प्रवेश कर रही है। जैसे समुद्र की तरफ नदियां जा रही हैं और पहाड़ में पानी कहां से आ रहा है? 12 महीने बर्फ बन करके सूर्य अवशोषित करता है पानी को और बरसात में उसको वापस लौटा देता है। इसको जीव चक्र कहते, भव चक्र। अब ये जीव भगवान के यहां से निकल तो चुका है, अब हम लोग क्या हैं? हम लोग भगवान के अपराधी हैं। कैसे? भगवान के नियम का पालन नहीं किया तो भगवान ने कहा जाओ मृत्यु लोक। इसका नाम क्या है? मृत्यु लोक। मृत्यु लोक क्यों कहा गया? यहाँ बार बार जन्मना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हमारा जन्म होता है और फिर मृत्यु होती है। इस जन्म मृत्यु के चक्कर में हम क्या भूल जाते हैं? हम कौन है ये भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? इस भोग दरिया में भोग भोगते भोगते हम ये भूल जाते कि हम कौन हैं। फिर उसको याद दिलाने के लिए कि हम कौन हैं, ये सत्संग होते हैं। सत्संग में बताया जाता है कि तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो। ऐसे समझो कि एक शेर का बच्चा जन्म होते से बिछुड़ गया शेरों के झुंड से। संयोग ये बना कि उस शेर के बच्चे को भेड़ के झुंड ने पाला पोसा। भेड़ के झुंड ने पाला पोसा। अब वो तो शेर का बच्चा था, आकृति सूरत में सब शेर जैसा ही था, लेकिन पालन पोषण किसके साथ हुआ? भेड़ों के साथ। तो भेड़ जैसा ही आचरण करने लगा वो। अब संयोग ऐसा बना कि एक बार वो शेरों का झुंड फिर से वापस उसी जगह से निकला जहां उस शेर के बच्चे का जन्म हुआ था, और उसी जगह वो भेड़ों का झुंड पड़ा हुआ था। तो शेरों ने देखा कि तो हमारी जाति का है, ये भेड़ों के बीच में क्या कर रहा है। शेर ने आवाज दी तो सारी भेड़ भग गई। वो जो शेर का बच्चा था वो भेड़ों के साथ भागने लगा। तो शेर ने उसको झपट के पकड़ लिया। तो भें भें करके वो भें भें करने लगा। अरे तो उसने कहा तू भें भें क्यों करता है, तू तो हमारी जात का है, तू क्यों डरता है? बोले नहीं नहीं मैं तो भेड़ हूं। नहीं नहीं तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। नहीं मैं कैसे मानूं कि मैं शेर हूं, मैं तो भेड़ हूं, घास पात खाता हूं, रहता हूं, भेड़ मेरी जाति है। तो शेरों ने पकड़ा उसको, ले गए कुएं के ऊपर। बोले देख झांक, तेरा चेहरा हमारे से मिलता जुलता है। बोले हाँ मिलता जुलता तो है, फिर तो शेर है। नहीं मैं तो भेड़ हूं। तो फिर 2-4 झापड़ा मारा उसको। तो डर के मारे बोला हाँ 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 शेर हूं। तो कैसे शेर हूं, मेरे को क्या करना चाहिए? तो उसने आवाज निकाली, दूसरे शेर ने, देख हाँ। तो उसको बोला तू भी बोल। बोले भैं, आदत पड़ गई थी उसकी। फिर 2 झापड़ मारा, फिर उसकी आवाज निकली। कहने का तात्पर्य जब हम माया के चंगुल में फंस जाते हैं,
हम जिस जगह पैदा हुए वहां के आचरण हमको ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाते हैं, स्वभाव होता है। वही हम अपना धर्म समझ लेते हैं। यही करना हमारा काम है, हम यही करेंगे। कितना हो सत्संग सुनाओ, हमें तो यही करना है। नहीं, फिर महात्मा लोग क्या करते हैं, झापड़ मारते हैं, शब्द सत्संग सुनाते हैं। सत्संग में किनकी कथा सुनाई जाती है? राम की, कृष्ण के, महापुरुषों की कथा सुनाई जाती है कि भाई हम भी उसी में थे। हमको किसी ने पकड़ा, ज्ञान कराया कि तुम वो नहीं हो। रोज मांगते फिर तो ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। यह एक प्रश्न आता है महाभारत में। युधिष्ठिर जंगल में थे, उनके 4 भाई पानी पी करके किसी कारण से शांत हो गए। जब युधिष्ठिर पहुंचे तो भी पानी से प्यासे थे, पीना चाहते थे। आवाज आई, अगर बिना मेरे आज्ञा के पानी पियोगे मारे जाओगे, जैसे ये लोग मारे गए। अगर तुम मेरे प्रश्नों का सही जवाब दोगे तो तुम पानी पी सकते हो। तो बोले पूछो। उनमें सैकड़ों सवाल थे। एक सवाल था किम आश्चर्य, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि एक एक करके इस धरती से सब जा रहे हैं, लाइन लगी है। नाती गया, पोता गया, दादा गए, दादी गई, नानी गई, नाना गए, और हम सोचते हैं ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जैसे हमको यहाँ से जाने नहीं है। बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, जमीन बना रहे हैं, खेती कर रहे हैं, भगवान से कहते, संतों से कहते ये हो जाए, वो हो जाए। इतना सत्संग सुनते हैं फिर भी बुद्धि इतनी पत्थर हो गई है कि हम इसमें सत्संग के बाण लग नहीं रहे हैं, हृदय को भेदते नहीं हैं। लेकिन जब सदगुरु के बाण लगते हैं, सदगुरु बाण बिरह का मारा साल रहा तन्माई, जात न लग गई सोई जाने दूजा क्या जाने मेरे भाई। जब सदगुरु के शब्द लगते हैं, सदगुरु के शब्द कैसे लगते, क्या सबको लग जाते हैं? नहीं, शब्द उसको मारते हैं जो उसका अधिकारी होता है। राम कथा के कई अधिकारी जिनको सत्संगत अति प्यारी। राम कथा हो रही है, फिर किस पर असर करेगी? सबके ऊपर असर करेगी? नहीं, सब लाएंगे, इस बाउंड्री के बाहर गए और भूल जाएंगे। उनकी दशा कैसी है? उनकी दशा ऐसी है कि जानवर होते हैं और जब पानी पीने जाते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनको मच्छर काटता है। वो मच्छरों से बचने के लिए जानवर कहाँ घुसता? पानी में घुसता। खेतों में, फसल वाली खेत में घुस जाता। वो मच्छर ऊपर ऊपर मंडराते रहते हैं, जैसे निकला फिर पीछे लग जाते हैं। तो किनको ये असर करेगी वाणी संत की? जिनको सत्संगत अच्छी लगती। सत्संगति का मतलब महात्मा लोग। महात्माओं के पास क्या है? भगवत कथा, भगवान की कथा, उनके अनुभव। बाहर से लोग बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं, बड़े महिमावान दिखाई देते हैं, बड़े धनाढ़ दिखाई देते हैं, बड़े बलवान दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी अंदर की आत्मा रो रही होती है। वो कौन जानता है कि इसकी आत्मा रो रही? वो महात्मा जानते हैं। कैसे? इस देश के बहुत बड़े महाराजा हुए हैं, महाराजा भर्तृहरि। वो थे तो चक्रवर्ती नरेश, और बहुत बड़े पुण्यात्मा थे। भगवान ने उनको सोचा ही कहाँ राजकाज में फंसा, इसको भगवत भक्ति में लगाओ। वह जमाना था गुरु गोरखनाथ का। भगवान ने आदेश किया कि इस राजा को वैराग्य प्रदान करो। कहा कैसे प्रदान करें? तो भगवान ने एक रूप बनाया ब्राह्मण का और राज दरबार में प्रस्तुत हुए। कहा कि महाराज मैंने बड़ी तपस्या की और ये एक अमर फल मिला है। ये अमर फल जो खा लेगा वो ऐसे ही बना रहेगा। ये आप खा लो, आप बहुत अच्छे राजा हो, आप खा लो, आप ऐसे राजकाज करते रहोगे। तो राजा को उसकी पत्नी से बड़ा प्रेम था, पिंगला।
वो राज दरबार से सीधे घर गए, बोले रानी साहब ऐसा करो, ये फल हमारे सामने खा लो। तो कहा ये क्यों खा लें, इसमें क्या गुण है? बोले ऐसी तुम बनी रहोगी, हम तुमको ऐसे देखते रहेंगे। रानी ने कहा, रानी को प्रेम था जो घोड़साल की रखवाली करता था, थानेदार थे। तो रानी ने सोचा मैं क्या खाऊं, मैं क्यों, मेरा थानेदार खाएगा, मैं उसको देखती रहूंगी। उसने उस थानेदार को दे दिया, राजा से बहला दिया कि मैंने वो फल खा लिया। वो थानेदार प्रेम करता था नगर गणिका से, जो नाचती थी, गाती थी, रिझाती थी सबको। वो फल लेकर के वहां गया। वो फल उसने गणिका को दिया, बोले तुम ऐसी बनी रहोगी सुंदर, और मैं तुमको देखा करूंगा। तो गणिका ने सोचा क्या पाप है, मैं जिंदगी भर यही करती रहूंगी, सबको रिझाती रहूंगी। ये राजा बहुत बढ़िया है, ये मैं राजा को दे आती हूँ। वो फिर घूम फिर के कहाँ पहुंच गया, महाराजा भरथरी के पास पहुंच गया। जैसे उस गणिका ने कहा कि राजन ये फल ले लीजिए, बड़ा अद्भुत है ये फल, आप अमर हो जाएंगे, ऐसी जनता का सेवा करते रहिएगा। राजा के तो दिल दिमाग में एकदम करंट लग गया, बुद्धि एकदम शून्य हो गई, हतप्रभ रह गया कि ये फल तो मैंने रानी को दिया था, इसके पास कैसे आया। सारा बयान उसने गणिका से ले लिया, तुमको किसने दिया, तुमको किसने दिया। अब वो फल को लेकर राजमहल में, रानी के महल में पहुंच गए। बोले रानी साहब वो फल दीजिए हमको। बोले वो तो मैं खा गई, तो ये फिर ये कहां से आया। राजा बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने रानी से कुछ नहीं कहा, सीधे जंगल चले गए, शिकार में मन को लगाने लग गए। देखो एक तो चक्रवर्ती राजा, उसकी प्रिय पत्नी, कितना दुख हुआ। एक सामान्य इंसान को बड़ा कष्ट होता है, उसकी पत्नी या जो कुछ भी हो, बड़ा दिल दुखी होता है। अब उसी शिकार आखेट में उन्होंने एक हिरण का पीछा किया, संयोग से हिरण को बाण लग गया, और वो हिरण बचते बचते जहां गोरखनाथ ध्यान समाधि लगा के बैठे वहां पहुंच गया। वहीं वो जाके उनके सामने गिर पड़ा। पीछे से राजा पहुंचे, महात्मा गोरखनाथ की आंख खुल गई। राजा ने कहा महाराज प्रणाम, ये हिरण हमारा, हमने शिकार किया, हमको दे दीजिए। तो गोरखनाथ ने बहुत डांटा, जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो मार क्यों कैसे सकते। बोले मैं तो राजा हूं, दंड दे सकता हूं, दंड देना मेरा अधिकार है। बोले तुम अगर इसको जिंदा कर सकते हो तो इसको दंड दो। तो बोले क्या आप जिंदा कर सकते हो। बोले अगर जिंदा कर दिया तो क्या करोगे आप। बोले फिर मैं महात्मा भरथरी हो जाऊंगा। ऐसे ही हाथ फेरा, गुरु गोरखनाथ ने चेतन होकर के हिरण खड़ा हो गया। बोलिए राजा भरथरी। बोले नहीं महात्मा भरथरी। तो बोले अभी तुम महात्मा भरथरी नहीं हो सकते हो, अभी तुम जाओ अपनी पत्नी से मां कह के भिक्षा लाओ, तब हम जानेंगे तुम भरथरी हो सकते हो। बाबा भरथरी, विचार करो, एक वो पत्नी है, फिर उसकी नजरों से गिर गई है, उसको मां। दुनिया में अगर भगवान के बाद कोई अगर शब्द है तो वो मां है, प्यारा शब्द है, उसमें बड़े बड़े भगवान भी झुक जाते हैं मां के सामने, उसके सामने झुकना है। लेकिन अगर पाना है तो महात्मा की वाणी तो माननी पड़ेगी। गए, भिक्षा दो दो मैया पिंगला, जोगी खड़ा है द्वार, अलग जगाओ महलों में राजा, गूंगी या संडारी। बहुत बड़ा भजन है। कहने का मतलब झुकने वाला हो और झुकाने वाला हो, कथा सुनने वाला हो, कथा सुनाने वाला हो, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, मैं किम समझो जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। रोज कथा सुनते हैं, रोज कथा सुनाई जाती है, लेकिन हृदय के दरवाजे खुलते नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं खुलते कि हमारी चाहत भगवान नहीं है। मैं और मोर तोर तय माया, ये जो माया है, मेरा है, तेरा है, ये जब तक हृदय में है
मैं और मोर तोर तय माया। तुलसीदास कहते जगत कही गुरु 12 समझ परी कछु मति अनुसारा। मेरे गुरु ने मेरे को बहुत बार कहा। ये जो कथा है 4 जगह हो रही है, चारों अति विद्वान हैं, अति साधक हैं, अति तपस्वी हैं। भागवत की जो कथा है श्रीमद् गीता, भगवत गीता, वो तो युद्ध के दौरान कही गई है। कहने वाला भी योगेश्वर है, सुनने वाला भी अति उत्तम साधक है। जब इस तरह का संयोग बनता है, श्रोता वक्ता दोनों ज्ञानी होना चाहिए। एक ज्ञान को परखता है, जानता है, अनुभव करके उसके हृदय में स्थित है। जब पार्वती ने प्रश्न किया शंकर जी से, तो बहुत दिनों तक शादी हो चुकी थी पार्वती जी की शंकर जी के साथ। एक अवसर मिला, भगवान शिव बड़े प्रसन्न दिखाई दिए, तो पार्वती ने को सोचा कि आज शंकर जी बहुत प्रसन्न है, आज मैं वो मेरे मन का प्रश्न पूछती हूँ। और प्रश्न पूछा तो भगवान शिव के हृदय में क्या हुआ? मगन ध्यान रस दंड जुग, मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहर कीन। फिर उन्होंने मन को बाहर किया। मतलब ध्यान क्या है? अंदर जाना। ये 10 इंद्रियों का जो व्यापार है, इससे जो विकसित दुनिया है, तुलसीदास का चित्त विलास जग बूझत बूझत बूझे, ये जो चित्त का पट प्रसार है, स्वर्ग नरक चर अदर लोक बहु बसत मध्य मन तैसे। ये जो स्वर्ग नरक की बात बताई जाती है, कहाँ है? मन के भीतर। जब जिसका समय आता है वो प्रकट हो जाता है। ये कहीं बाहर नहीं है कि हमारा शरीर छूटेगा, कहीं कुछ वहीं वहीं प्रकट हो जाएगा वो शरीर, और हमारा ये रूप बदल के उस रूप में चला जाएगा। ये सारे शरीर कहाँ? मन के भीतर। यही मन जो संसार का आनंद ले रहा है, विषयों का आनंद ले रहा है 10 इंद्रियों के माध्यम से, और जिसका परिणाम है अशांति। मोह दस मौल तरभ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। ये 10 इंद्रियों के भोगों में लगा जीव, यही 10 ग्रीव है, यही 10 कंधर है। पाकार जित उसका लड़का जो है इंद्रजित, इंद्रियों को इसने जीत लिया है, मन मानी इच्छा से भोगों को भोग रहा है। और इसने फिर क्या किया? विश्राम को दूर कर दिया। पाकार जित काम विश्राम हारी, विश्राम का हरण कर लेता है। और इसके विपरीत राम कैसे है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जो अखिल लोकों को विश्राम दे देते हैं। ये सारे लोग क्या है? सब घूम रहे हैं। चंद्रमा घूम रहा, पृथ्वी घूम रही, सूर्य, सारे ब्रह्मांड घूम रहे हैं। इन सारे ब्रह्मांडों को विश्राम दे देते हैं भगवान की कृपा। और जब हम भोग की ओर जाते हैं तो हमारा विश्राम हरण हो जाता है। बस यही है राम कथा की शुरुआत। जब हमारे हृदय में ऐसा बोध हो जाता है कि हम तो इस संसार में भूल भुलैये में भटक गए हैं, अब हमें अपने धाम की ओर चलना है, अपने सहज स्वरूप को प्राप्त करना है। मम दर्शन फल परम अनुपा, अजीव पावनिज सहज स्वरूपा। भगवान कहते हैं मेरे दर्शन का परम फल क्या है? कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? वो प्राप्त हो जाता है। हम लोग जो बैठे हैं, ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये हमारा नकली स्वरूप है, रंगमंच का रूप है। जैसे रंगमंच में कोई रावण बन जाता है, कोई राम बन जाता है, कोई सीता बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, ये वो रूप है, असली रूप नहीं है। असली रूप तो जब भगवत कृपा होगी, शिव की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी, तब हमको प्राप्त होगा। और वो शिव की कृपा कहाँ मिलेगी? शिव को कहाँ ढूंढा जाए? शिव तो कहते हैं कैलाश में रहते हैं। तो तुलसीदास ने बहुत सुंदर उपाय दिया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम, यमाश्रितो ही वक्रो की चंद्रा सर्वत्र वंदते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, याभ्याम बिना न पसंती सिद्धा स्वांता स्थमेश्वरम।
तुलसीदास जी ने पहली वंदना किसकी की? वंदम गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास शरद अनुरागा। पूरा एक दोहा उन्होंने गुरु महाराज की वंदना की। श्री गुरु पदनथ मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि है होती सूझे रामचरित मणिमानी गुप्त प्रकट जहां ज्योति ही खानी। यानी भगवत कृपा से जैसे भरथरी को गोरखनाथ मिले, ऐसे हमको जब भगवान की कृपा होगी, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपम, भगवान की कृपा से ऐसे गुरु प्राप्त होंगे। फकीर कैसा है? आप लोग पालतू तोता पालते हैं, उसको सिखा देते हैं सीताराम सीताराम सीताराम, जपता है सीताराम। हम लोग भी ऐसे हो गए, गुरु मंत्र ले लेते हैं और मनाए तो जप लिया, नहीं मनाए तो कर नहीं जप, जब मौका लगे। तो तोता की संज्ञा क्यों दे गई? कहते हैं कि एक महात्मा ने एक तोता को पाला और उसको सिखाया, बेटा सीखो, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। 6 महीना में उसको पारंगत कर दिया। जब वो सीख गया, बस दिन भर वही बोला करे, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। अब उसने कहा कि ये सीख गया, जा अपने जात वालों को सबको सिखा दे तो कोई बंधन में नहीं आएगा। अब जब बंधन में नहीं आएगा तो फिर मुक्त हो जाएगा। तो वो जाके सबको सिखा दिया, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। अब बहेलिया तो धंधा था उसका, गया जाल लेकर के, दाना लेकर के फंसाएंगे, फिर 2-4 बेच देंगे, अपना जीविका चलेगी। अब वो सारे जंगल में जितने तोते थे सब एक ही पहाड़ा पड़ रहे थे, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। अब उसने सोचा कि ये तो गुरु ज्ञान पा गए, अब हमारे चंगुल में नहीं फंसेंगे। अब आए हैं तो चलो प्रैक्टिकल कर लेते हैं, अगर फंसेंगे तो ठीक है, नहीं तो अपना दूसरा धंधा करेंगे। उसने जाल बिछाया, दाना डाला, उसकी डोर पकड़ के अपने बैठ गए छिप के। वो जो गुरु बाबा थे सबसे पहले वही गए। जब वो गए तो चेला भी साथ साथ चले गए। तो वो कहे, बहेलिया बोले ये तो रट्टू तोता है, रट्टू तोता रटता है, इसके अंदर वो तत्व तो नहीं है। और फंस गए। जो फंस गए फिर कैसे हुआ? वो सब दिख गए तोते लोग, तो पिंजरे के अंदर हो गए। अब एक पिंजरा जहां था वहां साधु का चेला वही आता जाता था साधु जी के यहाँ। तो उसने सोचा कि यार ये साधु जी के यहाँ जाता है तो कोई मेरी मुक्ति का साधन पूछेगा। तो बोले अपने गुरु बाबा से हमारी मुक्ति का साधन पूछ के आना, आपके गुरु बड़े ज्ञानी हैं। तो वो भक्त जो है उसने गुरु जी से पूछा, हमारे यहाँ एक तोता आया है, उसने आपसे ऐसा सवाल पूछा। अब गुरु जी बुजुर्ग थे, वैसे लुढ़क गए। तो भगत बड़ा परेशान है, क्या मालूम अटैक आ गया, क्या आ गया। उसको थोड़ा पानी वानी पिलाया, गुरु जी ठीक हो गए। तो आया और तोते को बताया उसने, यार भैया तुम्हारा प्रश्न पूछा तो बड़ी समस्या हो गई थी, गुरु जी बड़ी मुश्किल से बचे। भाई क्या किया? भाई ऐसे लुढ़क गए थे। तो समझ गया, अब वो भी वैसे किया, लुढ़क गया। मालिक ने सोचा ये जो है मर गया, तो उसने पिंजरा खोला, फुर्र से उड़ गया। तो मुक्ति बड़ी आसान है, समझ में आ भर जाए। निर्गुण और सगुण की चर्चा चल रही थी, बड़ा महीन अंतर है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। पुरैन सघन ओट बन बेग न पाई मर, पानी नीचे है और पतला पुरैन का पत्ता पड़ा हुआ है। पुरैन देख नीचे जल नहीं दिखता, जरा सा पर्दा हटाओ, पूरे ऐसे उठाओ तो नीचे पानी पानी। माया छिन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। तो ऐसा हम लोग माया के आच्छन्न हो गए हैं कि ब्रह्म सामने है फिर भी हमको समझ में नहीं आता। हमारी बुद्धि ग्रहण करती, उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। बताओ हम हमारी क्या है? बोले आपका मन है, आप अपने मन को दान कर दो। उसने दान कर दिया, संकल्प कर दिया,
3 बार। और जैसे ही सुख अष्टावक्र ने लिया तो अष्टावक्र ज्ञानी थे, उनके ज्ञानियों के पास मन नहीं होता, मन मर जाता है, उसमें आत्म प्रकाश होता है उनके हृदय में। उस आत्म प्रकाश से उनका जीवन चरित्र चलता है। जैसे ही जनक का मन उस आत्म प्रकाश में डूबा, जनक भी समाधिस्थ हो गए, मन की चंचलता रुक गई। और उसी अवस्था में अष्टावक्र सभा छोड़ के चलने लगे तो राजा भी मोहित होकर चलने लगे। राजा चले तो मंत्री लोग भी चले, सभासद भी चले। 4-6 किलोमीटर जाकर एक आम का पेड़ तो वहां बैठ गए। जब बैठ गए तो उनके मन को छोड़ दिया। राजा को फिर होश आ गया, देखा रे ये बाबा कहाँ ले आया हमको, बाबा क्या कर दिया तुमने, कुछ जादू टोना कर दिया? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं किया। अरे तुम तो सवाल का जवाब बताने आए थे, सवाल का जवाब? अरे जवाब हो गया, समझ में नहीं आया क्या? क्या? अरे ना यह सत्य है ना वह सत्य है, सत्यम सत्यम पुनर्सत्यम हरिर नामायो केवलम। हरि और हरि का नाम ही सत्य है, उस पर ध्यान दो। और उसी दिन से गुरु हो गए अष्टावक्र, शिष्य हो गया जनक, और समाज का जो भी उसके अंदर बोझ था सब खत्म हो गया। अब राजा ने पूछा अब आपकी क्या सेवा करें? बोले जितने विद्वान जेल में रखे हो सबको छोड़ दो। सबको छोड़ दिया। कहने का मतलब ये मन की चंचलता है, ये मन मनन करता रहता है। घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, नौकरी करेंगे। ये माता पिता के लोगों के यहाँ बच्चे होते हैं ना, तमाम दादा अलग सपना देखता है, माँ अलग सपना देख रही, पिता अलग सपना देख रहे थे। एक पढ़े लिखे सभा सोसाइटी वाले आपस में सुबह सुबह लड़ रहे थे। पत्नी कह रही थी मैं डॉक्टर बनाऊंगी लड़के को, पति कह रहे थे नहीं मैं तो मास्टर बनाऊंगा। पति मास्टर थे, पत्नी डॉक्टर थी। इतने में मित्र आ गए, भैया काहे इतना सुबह सुबह हल्ला गुल्ला है? अरे ये समझती नहीं है। वो बोले ये समझते नहीं है क्या? अरे हम कहते हैं डॉक्टर बनाएंगे, ये कहते हैं हम मास्टर बनाएंगे। अरे भाई जिसको बनाना है वो कहाँ है? अरे वो अभी आने वाला है, अरे आ जाए तब देख लेना। मनुष्य इसी चिंता में सबसे बड़ी चिंता क्या है? यही तो चिंता करता रहता है। उसके हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी सोचता है ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। यही माया है। चलो भगवान का नाम पकड़ लो। जैसे ही भगवान का नाम पकड़ा, बीजारोपण हो गया, राम का जन्म उसके हृदय में हो गया। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक से एका। कोई एक ही कारण नहीं कि इसे राम का जन्म होगा, तमाम एक से एक कारण है। वो राम का जन्म हो गया। अब वो दूसरी अर्धाली में ये दूसरा नवरात्र है, उस सब नष्ट हो जाता, सब राम रूप में बदल जाता है। आप रामायण पढ़ेंगे तो देखा होगा कि जो बड़े बड़े निशाचर थे उनका अंश निकल कर राम में समाहित हो जाता था। अब फिर जब रावण मर गया तो कहते राम के पिता दशरथ थे, वो आकाश में पहुंच गए, स्तुति करने लगे राम की। कहने का मतलब संसार में जाने का कोई कारण नहीं बचा। जन्म देने के जो संस्कार वो सब नष्ट हो गए। अमृत कुंड में होते